माँ बाप उसकी गाड़ी पसंद नहीं कर रहे, जो बड़ी गाड़ी खरीद के लाया उसकी गाड़ी पसंद कर रहे। पुराने किस्से जो चल रहे आ रहे होते हैं, खानदानी किस्से हमारे जो होते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमारे सबके घरों में होता है। दादियाँ ऐसी होती हैं, उनको सिल पे पिसी हुई चटनी चाहिए, उनको ग्राइंडर में पिसी हुई चटनी नहीं। वो स्टैंड आउट होता है, उसकी हरकतें, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका डांस, उसकी भंगड़े, चीख पुकार, फेशियल एक्सप्रेशन। हेलो, आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं परवरिश। परवरिश एपिसोड 11 एंड 12। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा, प्लीज़ वॉच इट। इट्स अ ब्रिलियंट प्रोजेक्ट जो कि फहद मुस्तफ़ा प्रोडक्शंस हैं, और ये उसी तरह की वाइब का ड्रामा है जो कि अगर आप कभी मैं कभी तुम आपने अगर नहीं देखा तो वो ड्रामा तो डेफिनेटली देखें जाके। फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर वाला वही वाइब है। वेरी नेचुरल एक्टिंग, वेरी रियल, वेरी रॉ, और इस तरह से आपको फील आएगा जैसे यू आर रीलिविंग योर टीनेज ईयर्स इन कराची। मैं कराची की बात इसलिए करती हूँ, लोग कहते हैं आप कराची कराची कर रहे हो, बिकॉज आई लिव्ड इन कराची, सो आई नो कराची ओनली। आई कैन नॉट टॉक अबाउट लाहौर और फैसलाबाद और इस्लामाबाद। सो ये एक ड्रामा कराची में बना है। कराची के लोग दिखाए हैं, कराची के एनवायरनमेंट दिखाई है, ट्यूशन सेंटर्स दिखाए हैं, मेडिकल कॉलेजेस दिखाए हैं, घर दिखाए हैं, मीट मार्केट्स दिखाई हैं। हर तरीके की जो चीज़ आपने इंजॉय की है अपने चाइल्डहुड में और आप अभी भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, इस ड्रामे में है। और बहुत फनी, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत ही अच्छी एक्टिंग बच्चों की इतनी अच्छी है इसमें। बच्चे इसलिए कह रही हूँ बिकॉज दे आर वेरी यंग किड्स ऑल ऑफ देम। लेकिन चूचा चूची रोमांस नहीं, और वो इस तरह से नहीं प्रिटेंड कर रहे कि दे आर ओल्डर देन देयर एजेस। वो अपनी एज के हिसाब से ही उनको रोल मिले हैं और वो उसी तरीके से एक्ट आउट कर रहे हैं जिस तरह की एक टीनेजर 14, 16, 17, 8, 19 ईयर ओल्ड करता है कराची में। तो इस ड्रामे में दिखाया है कि वो मंगेतर साहब जो है माया की, वो बड़े कोई एकदम डिसेंट सी बातें करने लग गए हैं कि मैं तो निकाह नहीं करना चाहता था और ये वो, इट्स योर चॉइस, ये वो। मुझे ये बंदा शेकी लगता है। इट्स लाइक अप एंड डाउन होता रहता है इसका मामला ना। ये जो ये बचपन की और यंग एज की मंगनी है ना, ये कभी भी they have to be mature enough to deal with these kind of relationships. So anyways, Maya is confused now। और फिर दिखाया कि रिजल्ट आ गया है उनके एम कैट्स का, यानी कि जो उनके एंट्री एग्जाम्स होने थे, वली ने दिया था एग्जाम और माया ने दिया था, दोनों क्वालिफाई कर गए फॉर दी मेडिकल कॉलेजेस। हुआ ये कि वली साहब जो थे वो चाह रहे थे कि वो कुछ तरीके से गड़बड़ कर दें अपने एग्जाम्स में, और ताकि वो फेल हो जाए, ताकि उसके फादर जो है उसको दूसरा म्यूजिक का जो उसका करियर है उसको परसू करने दें। लेकिन जो उसकी कज़न है उसने उसको कहा देखो बेटा, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हम थोड़े से पैसे देते हैं और वो लोग आपके पेपर्स खोल देते हैं, और यू कैन रीकाउंट योर पेपर्स एंड योर फादर विल कैन एंड विल सी योर पेपर। अगर तुमने बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ की तो ज़रा हल्का फुल्का सा ट्वीट करना कि बस पास होते होते फेल हो गए, है ना, इस तरह से करना। तो वो वली को ज़रा इस तरह की हिंट्स देती है, तो वली कहता है ओके। देर इज वली स्टार्टेड एक्चुअली लर्निंग थिंग्स, लाइक वो बड़ा काबिल बंदा है बच्चा, कहते हैं वो डीन्स लिस्ट पे भी था जब अमेरिका में था। तो ही इज़ अ वेरी गुड चाइल्ड, और पढ़ा लिख यानी समझदार है और पढ़ाई में भी अच्छा है। बट ही जस्ट डोंट वांट टू डू द मेडिसिन, ही वांट्स टू परसू हिज करियर इन म्यूजिक। फिर एक बहुत अच्छा सीन दिखाया दादा और बेटे का, दादा और पोते का। दादा साहब को भी म्यूजिक का बहुत शौक था, उन्होंने उसको गिटार ट्यून करके दिया और वो दोनों म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं और अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। सच अ वेरी गुड बॉन्डिंग सीन के दादा, कॉमन इंटरेस्ट है दादा का और पोते का, जो कि बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया। और बहुत कोई नसीहत नहीं है इस ड्रामे में, ना दादा पोते को नसीहत कर रहा है, ना इस तरह का नसीहती किस्म का ड्रामा नहीं है। इट्स लाइक यू वॉच इट एंड यू एंजॉय इट एंड यू नो ओ वाओ दिस मेरे साथ भी हुआ था ये। एंड इट्स नॉट लाइक अ बैड नॉस्टैल्जिया, इट्स लाइक अ गुड, fun, happy, simple kind of drama that you will love. And when you get up from this drama, you feel happy. Very nice, very nicely done. The performances by all the kids are very good। और बहुत सीनियर एक्टर्स भी हैं इसमें, नुमान इजाज हैं, सवेरा नदीम है। उनकी अलग डायनामिक्स दिखाई है कि बड़े लोग जो है वो किस तरह, दो भाई जो एक घर में रह रहे हैं, अब एक फॉरेन रिटर्न है और एक जो पाकिस्तान में रहता है, उनके आपस में ही जंगें हो रही हैं, वो आपस में ही उनकी टसल चल रही है। गाड़ी खरीद के ले आता है तो उसको अपनी गाड़ी छोटी लगने लग जाती है, उसको लगता है कि माँ बाप उसकी गाड़ी पसंद नहीं कर रहे, जो बड़ी गाड़ी खरीद के लाया उसकी गाड़ी पसंद कर रहे। पुराने किस्से जो चल रहे आ रहे होते हैं, खानदानी किस्से हमारे जो होते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो भाभियों की आपस में, बहुओं की आपस में, फिर रोटी मेकर का प्रॉब्लम आ जाता है। मानूर जाके रोटी मेकर ले आती है कि भाई अब हेल्प हो जाएगी किचन में। वो दादी साहिबा देख लेती हैं रोटी मेकर और उसमें एक फसाद मच जाता है क्योंकि वो जाती हैं हाथ से
रोटियां पका के खिलाएं, वो ओल्ड स्कूल टाइप। और जो नई बहुएं हैं वो चाह रही हैं कि अपनी लाइफ को इजी करें, गैजेट्स लें, जो कि नहीं हो पा रहा है। वेरी टिपिकल, हमारे सबके घरों में होता है, दादियाँ ऐसी होती हैं, उनको सिल पे पिसी हुई चटनी चाहिए, उनको ग्राइंडर में पिसी हुई चटनी नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें वो स्वाद नहीं आता। सो एनीवेज, तो ग्राइंडर इज़ फॉरबिडन, रोटी मेकर इज़ फॉरबिडन, सो आपको सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी चाहिए। तो एनीवेज, फिर दिखाया कि वली साहब जो है वो मेडिकल स्कूल जाते हैं माया के साथ, और आई थिंक माया और वली की ना बॉन्डिंग सी हो रही है। आई थिंक ही लाइक्स हर, आई थिंक माया ऑल्सो लाइक्स हर, बट आई थिंक शी इज़ अ लिटिल हेजिटेंट बिकॉज उसकी मंगनी हुई भी, ऑफ कोर्स डा। एनीवेज, वली साहब लैब में जाते हैं, हेमाटोलॉजी की लैब है, बिकॉज आई नो, बिकॉज आई एम फ्रॉम मेडिकल स्कूल। सो SMCs, एनीवेज, सो वो हेमाटोलॉजी के जाते हैं उसमें, और वहाँ पे वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स देखते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप पता चले, वो थोड़ा सा प्रिक करते हैं ब्लड, और वो ब्लड देख के साफ टाई टाई फिश, लाइक 2-3 कतरे निकलते हैं भाई, इतना कोई मसला नहीं, बट सम पीपल आई हैव। सो ही फेल डाउन, फिर वो माया उसका ख्याल रखती है, वही को उसको ड्रॉप करता है, और वो उससे एक्चुअली पूछता है आर यू सिंगल, एंड वो बात गोल कर जाती है। फिर वो उसके लिए पास्ता बनाता है, दे आर लाइक having a thing, but I'm pretty sure this is gonna crash really bad real soon. So anyways, and I think they are enjoying their time together in the medical school. फिर ये है कि वो बहुत नखरे कर रहा है, वली ना हर चीज़ में से नुक्स निकाल रहा है, यूनिवर्सिटी में से, कैफेटेरिया में से, क्लासेस में से, बच्चों में से, इन्वायरमेंट में से। तो फिर वो उसको दिखाती है कि किस तरह से बच्चे कितने डेस्परेट हैं टू गेट टू इन टू दिस कॉलेज, इन दिस टू कॉलेज एंड फॉर द सीट, एंड डोंट वेस्ट योर सीट। अगर आप वाकई सीरियस नहीं है इस कैरियर को लेके, तो आप ना सीट ऑक्यूपाई ना करें। अगर आप वाकई पैशनेट है अबाउट मेडिसिन और इंजीनियरिंग और वट एवर फील्ड यू आर, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तभी आप वो सीट ऑक्यूपाई करें, अदरवाइज देर सो मेनी अदर पीपल दैट आर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसे दिखाया कि उसकी दोस्त है, उसके फियांसे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली बिकॉज ही कांट मेक इट टू द यूनिवर्सिटी। तो वली ज़रा शेकन अप हो जाता है, बिकॉज फिर वो चुप कर जाता है, फिर वो नहीं बोलता कुछ कि भाई कि स्कूल कैसा है, कैफेटेरिया कैसा है, मैं यहाँ का खाना नहीं खाऊंगा, वो यो बर्गर बॉय। सो एनीवेज, अब आखिर का जो सीन था ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लम्स करेगा नेक्स्ट फ्यू एपिसोड। पता ये चला है कि जो वली का फादर है ना, उसने वो उसका जो मिनिस्टर दोस्त था ना, उससे किसी तरीके से सिफारिश करके इसका एडमिशन करवाया है, कुछ जुगाड़ लगाई है उसने उसके अपने मिनिस्टर दोस्त के थ्रू, और उसका एडमिशन करा, और ये बात उसको पता चल गई है इनको। और अब उसने कहा है कि तुमने ये बात किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी। आई डोंट थिंक कि ये बात छुपी रहेगी, आइदर ये बंदी जाके माया को बताएगी, आइदर ये बंदी सबीर को बताएगी, और somebody will tell somebody, और ये बात खुल जाएगी और वली को पता चल जाएगा। दैट वुड बी अ डिजास्टर, क्योंकि इस तरह के जब काम माँ बाप करते हैं ना पीठ पीछे, या तो आप बता के करो मैं भी तुम्हारा करवा रहा हूँ, यू हैव टू स्टडी। और अगर जब पीठ पीछे करते हैं और बात इस तरह की खुलती है, वो वैसे ही नहीं पढ़ना चाहता, वो वैसे ही पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, सो माइट एज वेल एक बात उसकी मान लो, एक अपनी मान लो, उसको पाकिस्तान में रख के उसको म्यूजिक पढ़ने दो, या फिर उसको पढ़ाना है तो फिर उसको पाकिस्तान में ना पढ़ाओ उसको। लेकिन यानी कि हर चीज़ एक बंदे की नहीं चल सकती, सो ये डिजास्टर तो हो गई। ऊपर से नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो मैंने देख लिया ऑलरेडी, बिकॉज मुझे वो बेचैनी होती है। उसमें उसका राज भी खुल जाएगा कि माया साहब इंगेज्ड है, और वली साहबा को पता चल गया है कि वो आंखों में आंसू लेके बैठे हुए हैं। बट ड्रामा की स्टोरी जो है ना, स्लो नहीं है। ऐसा लगे कि भाई एक ही चीज़ को घसीटे जा रहे हैं, एक ही चीज़ को बोल रहे हैं बार बार। अबुल हसन का इसमें बड़ा छोटा सा रोल था, इन 2 एपिसोड्स में ज़्यादा रोल नहीं था, बट आई लव दैट गाय, ही इज़ सच अ ब्रिलियंट एक्टर, डेब्यू है उनका। और उसमें उसके 1-2 सीन है यहाँ वहाँ, लेकिन जहाँ भी वो अपीयर होता है स्क्रीन में ना, आप उसको नोट ज़रूर करते हैं बच्चे को। ऐसा नहीं कि बस वो डिसअपियर हो जाएगा इन द क्राउड, नो। वो स्टैंड आउट होता है, उसकी हरकतें, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका डांस, उसकी भंगड़े, cheek pukhar, facial expressions, you will notice that guy, and you can pinpoint it कि where Sameer is sitting in that room. So very good drama है, बड़ी solid story है, और बहुत slow pace पे नहीं जा रहा। 12 एपिसोड भी तक हो गए। अगर आपने binge watch करना है on the weekend, watch it, and next week you will be ready to watch new 13 and 14 episode. I highly recommend this drama. Please watch it. It's a very good production, very solid and very tasteful drama. Peace.